हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस ऑफिशियल यूट्यूब ऐप। सो आज मैं आप सभी को मिलवाना चाहूंगी आईआईटी जेम के रैंक होल्डर 586 इनका रैंक है एंड इनका नाम है शारदा प्रसाद यादव। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी के बारे में, इनकी पूरी जर्नी में इन्होंने कैसे कवर अप किया सब कुछ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू शारदा, एंड कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैम नमस्ते मैम। मेरा नाम शारदा है। मैं यूपी के बांदा जिले का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम देवथा है और ने, मेरी आईआईटी जैम में रैंक 586 है। तो आपने अपना बीएससी कहाँ से किया शारदा? बीएससी है यहीं बांदा के कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ का, पीटीजे जेएलएन, ओके। वहीं से की। ओके। तो आपका जो ये लाइक आपने आईआईटी जेम इतने अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है ऑफ कोर्स, तो आपको आईआईटी तो अब मिल ही जाना है। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ लाइक इन द लाइक बीएससी के दौरान आपने ये क्वालिफाई किया है या आपका कोई ड्रॉप रहा है? नहीं मैम, बीएससी में तो मुझे फाइनल ईयर में पता चला इसके बारे में। ओके। तो उस वर्ष दिया था, फाइनल ईयर में मैंने दिया था तो सिर्फ क्वालिफाई हुआ था। इस बार दिया है तो 586 रैंक आई। ओके, सो आपने मतलब ड्रॉप लिया है पूरे ईयर। तो लाइक होता है जी ना जी। कि बाकी सभी स्टूडेंट्स जो हमारा इंटरव्यू देखेंगे, वो एक्चुअल में इंटरव्यूज के माध्यम से सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि लाइक किस तरीके से स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। लाइक ऑब्वियसली आपने ड्रॉप लिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं ड्रॉप लेने का, लेकिन मे बी बाई वही मैंने मैम लास्ट के महीनों में ली है, वही जून जुलाई से स्टार्टिंग की थी इसकी। जैम की लास्ट में नहीं, मैं मेरा उसमें सीयूटी पीजी में हो गया था। ओके। तो वहाँ पहले एडमिशन ले रहा था, लेकिन फिर आईआईटी का ही सोच के मैंने इसी की बुक मंगा ली थी, ये आईएफएस एकेडमी की, आप ही लोगों की। तो उन्हीं से प्रिपरेशन की है ऑफलाइन। ओके। तो लाइक ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है लाइफ में, एक चीज़ आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। जैसे आपने बोला कि आपका सीयूईटी का हो गया था एंड देन आप वहाँ पे लाइक उस रोल में एडमिशन लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली सीयूईटी एग्जाम से भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड हो जाती है, करेक्ट? सो ओके। जी जी। सो अब तो आपने आईआईटी जेम क्लियर कर लिया है, अब तो आप आईआईटी में जाने वाले हैं, है ना? तो इस बात की खुशी तो अलग ही है, क्या बोलते हैं, जी करेक्ट? सो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी लाइक पूरी प्रिपरेशन के दौरान जो आपने आपका ये पीरियड रहा 1 साल का, उसमें आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई? लाइक अगर कोई स्टूडेंट हमारा लेक्चर देखता है या इंटरव्यू देखता है ये हमारा, तो वो यही जानना चाहेगा कि पूरे प्रिपरेशन के दौरान मैं अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखूं टुवर्ड्स आवर गोल, टुवर्ड्स आवर आईआईटी जैम। मैं 5 से 6 महीने तक लगातार इसकी तैयारी की है। एक भी दिन का गैप नहीं लिया है। डेली 5 से 6 घंटे इसके लिए दिए हैं मैंने। और जो अदर का काम था मेरा, वो साथ में करता रहता था। है लाइक जी मतलब इतना आप बोल सकते हैं कि लाइक मिनिमम एवरेज आप 5 to 6 आवर्स अगर देंगे पर डे, सो यू विल गेट जी। दैट। और इवन आपका जो वही वन, या लास्ट में बढ़कर वही 14 से 15 घंटा 2 महीने के लिए हो गया था, जनवरी और फरवरी में। ओके ओके, हाँ दैट्स ग्रेट। लाइक उसी से आपको पता भी चलता है कि लाइक आप कितना ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 3 आवर्स का मॉक टेस्ट में ही टाइम आउट चला जाता है, 3 आवर्स तो उसी में चले जी जाते हैं। जी। तो व्हाट अबाउट मॉक टेस्ट एंड ऑल, कितना आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए थे, या फिर हो सकता है लाइक किस तरीके से आपका एक स्ट्रेटेजी रहती थी टुवर्ड्स मॉक टेस्ट? नहीं मैम, मैं दिसंबर से ही टेस्ट सीरीज दे रहा था, दिसंबर से देने लगा था। और फिर वो जब 1 रुपए में आप लोगों ने कर दी थी तो मैं भी दे डाली थी पूरी। ओके, वेरी गुड। लाइक इसका बेनिफिट उठाने के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज होना चाहिए इस बारे में कि यस 1 रुपए में भी जी जी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं उसको, ताकि बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो लोग मिस ना करें इस अपॉर्चुनिटी को। कोई ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें। या क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, फाइन। तो अब लाइक एक तो होता है कि हमने टेस्ट दे दिया एंड देन हम लाइक मूव ऑन हो गए टेस्ट से या दूसरे टेस्ट पे चले गए, एक समथिंग लाइक दैट। और एक होता है कि आप एक टेस्ट दें एंड देन उसे एनालाइज करें। तो आपका क्या टारगेट रहता जी था जी। कि लाइक किस तरह? एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे हमें कंसेप्ट पता चलते हैं कि कहाँ हमारी गलती हो रही है। इसलिए मॉक टेस्ट देना और फिर उसे एनालाइज करना बहुत ज्यादा या जरूरी है। वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो लाइक मैं बाकी ऑडियंस से अगर बोलना चाहूंगी कि जो लोग हमारा इंटरव्यू सुन रहे हैं, उन्हीं से ये भी बोलना चाहूंगी कि आप अपने सीनियर से सीख सकते हैं।
तो आपकी कोई भी एक ऐसी बात जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहेंगे जो आईआईटी जेम के एग्जाम देने वाले हैं या देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप कोई एक एडवाइस जो देना चाहेंगे? मैम ये मैं देना चाहता हूँ, जो मुझसे गलती हुई हैं वो लोग ना करें, क्योंकि मेरी रैंक वही दो दो 200 या 300 के आसपास रहती। मैं वहाँ क्या कहते हैं, माइनस मार्किंग वाले ज्यादा अटेम्प्ट करके चला आया था। मुझे लगा कि क्या कहते हैं, ये पेपर हार्ड नहीं है, लेकिन मेरे लिए हार्ड लग रहा है, तो मैंने ज्यादा मतलब माइनस मार्किंग वाले ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए थे, ना आते हुए फिर भी। या सो मतलब आपने सोचा वहां पे, क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं पता होता ना बाकी बच्चों का लेवल क्या है, वो कितने क्वेश्चन सॉल्व जी कर जी। रहे हैं। तो एग्जाम जी में तो जी। हम अपने अकॉर्डिंग ही जाते हैं, तो आपने उसमें थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए थे। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब जी जी नेगेटिव की मैम, तरफ ज्यादा ध्यान निगेटिव देना मार्किंग भी मेरे ज्यादा चले गए ना, वही 32 या 35 के आसपास आ रहे है। So like it's a very good thing for the student who will be watching the video. तो उनके लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा इस वीडियो का कि आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ तो बिल्कुल मत जाइएगा। करेक्ट। तो ओके। ओके शारदा, तो अगर मैं जानना चाहूंगी आपसे, लाइक ऑब्वियसली आपका कोई एक फेवरेट टॉपिक तो बन गया होगा पूरी प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि आपका जी टाइम जी पीरियड भी मैम, काफी रियल लंबा था। मैथ सबसे ज्यादा, रियल एनालिसिस और रियल लीनियर एनालिसिस, अलजेब्रा। ओके। तो लाइक उसमें इंटरेस्ट आपका किस तरीके से आया? आपको क्वेश्चंस, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें अच्छा लगता था या थ्योरी पार्ट्स? जी मैम, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और ओडी तो बिल्कुल सिंपल है, इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाती थी, वो ओके। आराम से हो जाती थी। तो लाइक ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर गुड। अब लाइक मैं अगर जानना चाहूँ आपसे कि पूरी प्रिपरेशन के दौरान जब हम किसी एक टॉपिक पे फोकस करते हैं, और ऑब्वियसली अगर वो टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा कवरेज वाला हो, लाइक रियल एनालिसिस की आपने बात की, तो ऑब्वियसली रियल एनालिसिस काफ़ी कवरेज रखता है पूरे एग्जाम में। तो आपका अगर वो टॉपिक बेस्ट हो गया था, दैट मीन्स आपने उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा किया होगा। करेक्ट। जी जी। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, लाइक आपका क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि पर डे मुझे इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है और समथिंग लाइक दैट? मैम जिस टाइमिंग इसका जैम का पेपर हुआ करता है, उसी टाइमिंग में मॉक टेस्ट दिया करता था, और फिर उसके 1-2 घंटे बाद एनालाइज किया करता था, आराम कर थोड़ा So माइंड actually को रिलैक्स that's करके। that's really good. So fine, and like many congratulations to you again. So thank you so much for joining us and choosing IFS. Thank you, Shada. नमस्ते, थैंक